Good morning, student. This is a revision video, students, of minerals and energy resource. My dear students, I break the continuity of going chapter continue because I feel myself that it would create difficulty before you to understand the chapter. That is why this week I am going to revise the same lessons, है ना, minerals and energy resource. Beside this lesson, if you have any problem with respect to the taught lesson, you can ask me, students. Okay, so today, students, we are going to say minerals and energy resource. Okay, so my dear students, first of all, there is the two term you can notice here, minerals and energy resource. So first of all, we will talk only about the minerals. ठीक है, तो व्हाट इज मिनरल स्टूडेंट्स? मिनरल है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है. तो देखिए, जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर डिफाइन द मिनरल इन टू डिफरेंट वेज. जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजेनस naturally occurring substance with a definite internal structure, definable definite structure, students. Okay, so geologists define the minerals as a homogeneous naturally occurring substances with a definable internal structures. Okay, so minerals are found in varied form in nature. तो ये स्टूडेंट्स हो गया जियोलॉजिस्ट. फर्स्ट you have to understand the differences between the definition of geologist and geographer. जियोलॉजिस्ट का तो हमने आपको बताया. जियोग्राफर का देखिए, तो जियोग्राफर स्टूडेंट्स स्टडी मिनरल एज ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जियोग्राफर स्टडी द मिनरल एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म. The distribution of mineral resources and associated economic activities are interest to the geographer. देखिए, जियोग्राफर हर किसी को मिनरल्स नहीं बताता है, वो उसी को मिनरल्स बताता है विच इज़ इकोनॉमिकली बेनिफिटेड टू द ह्यूमन स्टूडेंट्स. बट जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड. ए जियोलॉजिस्ट है ना इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इन देयर एज एंड द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. उसको इकोनॉमिक से लेना देना नहीं है. ठीक है, तो जियोग्राफर क्या करता है कि दे ओनली स्टडी द मिनरल एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज इकोनॉमिकली फिएबल स्टूडेंट्स, that can be extracted for the economic development, while geologists have no such interest. They only study mineral as a part, okay students, of the earth crust, about their chemical and physical composition and their age. ठीक है, तो minerals students are found in rock. अब आपको ये लगता होगा कि rocks क्या है? A hard substance that have more than one mineral. एक hard substance जिसमें एक से अधिक मिनरल होते हैं. Only the rock of limestone have single minerals. सिर्फ limestone rock में single minerals होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो every mineral students which is formed, a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical condition, okay, under which the material forms. ठीक है, तो इफ वी टॉक द क्लासिफिकेशन, दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट स्टूडेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल भी नो, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. अगर मेटालिक की बात करें तो उसमें फेरस है जिसमें आयरन होते हैं, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होते हैं, जैसे कॉपर एल्युमिनियम ये सब हो गया, और प्रीसियस जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया. ठीक है, नॉन मेटालिक में भी दो है स्टूडेंट्स. एक एनर्जी मिनरल है जिसमें पेट्रोलियम कोल वगैरह आ जाते हैं, और एक जो है स्टूडेंट्स नॉन मेटालिक में जो एनर्जी नहीं देता है, जैसे मीका वगैरह हो गया. ठीक है, पोटास हो गया, सल्फर हो गया. ठीक है, तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है ना स्टूडेंट्स कि एवरी मिनरल्स स्टूडेंट्स आर कॉल्ड ओर, बट एवरी ओर्स आर मीन्स ओर्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए मिनरल. वाई? ये पूछता है आपको. ठीक है, कि एवरी मिनरल्स आर द ओर, वट एवरी ओर्स आर नॉट द मिनरल. तो इट इज बिकॉज स्टूडेंट्स मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. ठीक है, तो द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन अक्यूमुलेशन
अब देखिए और क्या है, एन अकुमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विथ द अदर एलिमेंट, अकुमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विथ द एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड ओर, ठीक है। बट एवरी ओर स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड मिनरल, इट इज बिकॉज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल इंक्लूड सम मोर एक्टिविटीज। अब इसको उदाहरण में समझिए कि जैसे स्टूडेंट्स मानिए कि पंजाब में आयरन ओर है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आयरन ओर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। आयरन ओर से आयरन को निकालने के लिए हमको ज़रूरत होती है लाइमस्टोन का, हमको ज़रूरत होती है कोयले का, जो पंजाब में नहीं है। तो द आयरन ओर विच इज़ फाउंड इन पंजाब स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए मिनरल, तब उसको हम मिनरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल स्टूडेंट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो मिनरल का होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम उसको मिनरल्स नहीं कर सकते। आ गया समझ में? चलिए, अब जहाँ तक अकरेंस ऑफ मिनरल की बात जाती है, तो देखिए हमने आपको कहा कि मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक, तो स्वाभाविक है रॉक में ही मिनरल होंगे, बट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, लेकिन रॉक्स भी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आप देखिए स्टूडेंट्स, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इट इज़ फाउंड इन क्रेक, क्रेविक्स, फॉल्ट, जॉइंट, तो इट इज़ फाउंड इन टू डिफरेंट वेज, ओके, एज ए वेन और एज ए लोड्स, ठीक है। तो वेन क्या हो गया कि लार्जर डिपॉजिट इज कॉल्ड लोड्स, ठीक है, लार्जर डिपॉजिट इज कॉल्ड लोड्स एंड द स्मॉलर डिपॉजिट इज नोन एज ए वेन, ठीक है। तो द मिनरल विच इज फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स स्टूडेंट्स आर कॉपर, जिंक, लीड। फिर देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे बनता है, वो लेयर दर लेयर बनता है स्टूडेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं, लेयर दर लेयर बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देयर स्टूडेंट्स वी से कि मिनरल्स आर फाउंड बिटवीन द लेयर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, layers are means minerals are found between the layers in sedimentary rocks। इसमें आपको कोयले मिलेंगे, फ्यूल मिलेंगे, ये सब मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स आप देखते हैं रेसिडुअल एंड बिदर मटेरियल्स, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, है ना। ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन द रॉक्स, सरफेस रॉक का स्टूडेंट्स डिकम्पोज एंड द रेसिडुअल पार्ट इज नॉन एज ए बॉक्साइट फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट द एल्यूमिनियम। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से भी होता है बॉक्साइट, ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसर डिपॉजिट, ये अपने आप पे क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट कि प्लेसर डिपॉजिट से आप क्या समझते हो। 3 मार्क्स का ये होते हैं, 3 मार्क्स का। तो प्लेसर डिपॉजिट क्या है स्टूडेंट्स? प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर मतलब आप समझते हैं बहा कर लाने जाने वाली जो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इट इज़ एलुवियल फैन, प्लेसर डिपॉजिट is a alluvial fan students which are found in sand of valley floors on the base of the hill, and all the precious metal like the gold, silver, diamond are found there, that is called the placer deposit, ठीक है। उसके बाद the certain water students also consist vast quantities of minerals which is found over the surface of the ओशन, जो सरफेस ऑफ ओशन में होता है, जैसे कॉमन साल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये सब सरफेस टू द सी पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। ये रिवीजन वीडियो है, सारा वीडियो गौर से देखिएगा, और इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप हमको बताएं, हम उसी के अनुसार वीडियो बनाकर भेजेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।